युवा जीवन में सत्संग का प्रभाव। लेखक रीता घोष, बेंगलुरु। युवाओं, आज हम ऐसे कुछ युवाओं के विषय में जानेंगे जो अपनी युवावस्था में गलत संगति के कारण पथभ्रष्ट हो गए थे और अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहे थे। किंतु सज्जन पुरुष, महापुरुष, साधु सन्यासियों के संग से उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। इस सत्संग के प्रभाव से उनका अपना जीवन धन्य हो गया और इसके साथ ही साथ समाज तथा राष्ट्र भी उनसे लाभान्वित होकर गौरवान्वित हुआ। प्रकृति में कोटि प्रकार की प्रजातियां हैं, उसमें मनुष्य ही मात्र प्रकृति का अनुपम श्रेष्ठ जीव है, जिसमें आत्म चेतना व आत्म विश्लेषण करने की अंतर्निहित शक्ति है। इसीलिए वेदांत में मनुष्यत्व को भगवत कृपा का प्रथम सोपान कहा गया है। करोड़ों मनुष्यों में मात्र अल्प ही मनुष्य इस जीवत्व से मुक्ति पाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं, बस एक ही शत्रु है और वो है अज्ञान। इसी अज्ञान के वशीभूत होकर वो भयंकर अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होता है। सत्संगति आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। जीव बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति जो कुछ प्राप्त करता है वो सभी सत्संग के ही प्रभाव से संभव होता है। सत्संग के प्रभाव का बहुधा उदाहरण साधु संतों एवं भक्तों के जीवन में देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध के संपर्क में आने से अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन की कहानी सबको ज्ञात है। अंगुलीमाल एक भयंकर दस्यु था और पथिकों की हत्या कर उनकी उंगलियों का संग्रह करता था, परंतु भगवान बुद्ध के निडर शांत चेहरे का भाव, उनकी वाणी की कोमलता ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया और वो अपने घृणित एवं निष्ठुर कार्य व संकल्प से विरत होकर सदा के लिए भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित में भी दो ऐसे ही निर्मम निष्ठुर प्रकृति के भाइयों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनका नाम जगाई और मधाई था। ये दोनों भाई उस समय बंगाल के नवद्वीप में नगर रक्षक के रूप में नियुक्त थे। ये दोनों ब्राह्मण संतान होते हुए भी स्वधर्म को भूलकर गुंडा प्रकृति के थे एवं धर्म प्रचार, भजन कीर्तन आदि के कठोर विरोधी थे। जब नित्यानंद प्रभु धर्म प्रचार एवं कीर्तन हेतु नगर भ्रमण करने निकले तो उन दोनों भाइयों से उनकी भेंट हो गई। जगाई मधाई उन्हें भजन कीर्तन करने से रोकने लगे। फिर भी जब नित्यानंद प्रभु कीर्तन आदि से विरत नहीं हुए तो वे दोनों उन्हें गाली गलौज करने लगे। उसके बाद क्रोध में आकर एक मिट्टी का कलश जो उनके हाथ में था उसे नित्यानंद प्रभु की ओर जोर से फेंक कर मारा। इससे वो कलश नित्यानंद प्रभु के माथे पर जोर से लगा और टूटकर बिखर गया। नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त बहने लगा। सभी लोग स्तब्ध खड़े रहे, पर नित्यानंद प्रभु अपने हरिनाम से विरत नहीं हुए। उन्होंने आगे बढ़कर उन आघातकारी दुष्टों को अपने गले से लगा लिया। उनके प्रेमालिंगन से मोहित एवं लज्जित होकर दोनों भाई उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के प्रेममय संग एवं व्यवहार से जगाई मधाई सदा के लिए हरिभक्त बनकर उनके शिष्य बन गए। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के जीवन निरीक्षण करने पर सत्संग के प्रभाव का विलक्षण उदाहरण प्राप्त होता है। श्री ठाकुर के भक्तों में कई ऐसे लोग भी थे जिनका प्रारंभिक जीवन भोग विलास एवं उच्छृंखलता में डूबा हुआ था। श्री ठाकुर की दिव्य संगति में आने के पश्चात उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। भोग व्यसन के जीवन को त्याग कर वे सदा के लिए ठाकुर के परम अनुरागी भक्त बनकर संयमित जीवन जीने लगे। इनमें से सुरेंद्रनाथ मित्र एवं गिरीश घोष का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
सुरेंद्रनाथ मित्र ठाकुर के गृह भक्तों में से एक थे। वो संभ्रांत एवं समृद्धशाली परिवार से होते हुए भी शराब के नशे में प्रचंड रूप से आसक्त थे। श्री रामकृष्ण देव से मिलने के पश्चात वे उनकी सरलता, प्रेम एवं आध्यात्मिक भावों से अत्यंत प्रभावित हुए। वे नियमित रूप से दक्षिणेश्वर ठाकुर से मिलने जाया करते थे। उन्होंने कई बार कीर्तन, पूजा आदि अवसरों पर ठाकुर को अपने घर पर आमंत्रित कर उनका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें प्रसन्न भी किया। पर इतना सब होने के बाद भी सुरेंद्र शराब का त्याग नहीं कर पाए। ठाकुर ने भी कभी सुरेंद्र से शराब त्यागने की बात नहीं कही, इसलिए सभी लोग विस्मित थे। एक दिन ठाकुर ने सुरेंद्र से कहा, देखो सुरेंद्र, तुम जितना भी पीना चाहते हो पीते रहो, परंतु कुछ भी ग्रहण करने से पहले उसे अपने इष्ट को निवेदित अवश्य करना। ठाकुर की ये बातें सुरेंद्र के लिए अमोघ अस्त्र बन गईं। अब आगे जब भी वे शराब पीने के लिए सोचते तो यह सोचकर रुक जाते कि इसे इष्ट को निवेदन कैसे करूं। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी शराब पीने की आदत जाती रही। कालांतर में वे ठाकुर के अनन्य भक्तों में गिने जाने लगे। ठाकुर उन्हें अपना रसददार कहा करते थे। काशीपुर में ठाकुर की चिकित्सा के समय अधिकांश व्ययभार उन्होंने संभाला। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात भी उनके त्यागी शिष्यों के रहने खाने का व्यय भी उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बहन कर अपना कर्तव्य निभाया। रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ठाकुर के दूसरे भक्त गिरीश घोष की बात अब करते हैं। ठाकुर की कृपा एवं उनके पवित्र संगत के प्रभाव से प्रभावित गिरीश घोष का जीवन अतुलनीय उदाहरण कहा जा सकता है। गिरीश घोष 19वीं सदी के बंगाल के महान कवि, साहित्यकार, नाट्यकार एवं विद्वान पुरुष थे, परंतु बाल्यकाल में ही मातृ पितृहीन होने से गिरीश का जीवन वात्सल्य प्रेम से वंचित रहा। किशोरावस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया। थोड़े दिनों के बाद ही उनकी पत्नी एवं शिशु कन्या का भी निधन हो गया। भाग्य के इस निष्ठुर एवं बारंबार आघात ने गिरीश घोष को नास्तिक, ईश्वर विरोधी बना दिया। स्वयं के प्रयास से उन्होंने प्रभुत्व विद्या अर्जन किया। नाट्यकार के रूप में बंगाल में उन्हें असाधारण ख्याति प्राप्त हुई, पर मन की शांति न मिली। माझी पतवारहीन नाव के समान वे संसार में भटकते रहे। मानसिक द्वंद में फंसे गिरीश शराब के नशे एवं अन्य दुर्व्यसनों में खो गए। उन्हें चरित्रहीन शराबी कहा जाने लगा। ऐसे ही कठिन समय में गिरीश को ठाकुर श्री रामकृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथमतः गिरीश ठाकुर की भाव समाधि, सदा ईश्वर चिंतन में लीन रहना, इन सब बातों को समझ नहीं पाए। उन्हें ये सब ढोंग एवं दिखावा जैसे प्रतीत हुआ। वे बारंबार ठाकुर की अवहेलना करते रहे, उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित किया, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। पर ठाकुर श्री रामकृष्ण देव इन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे गिरीश की अंतर्मन की व्यथा एवं उनके अंदर छिपी हुई आध्यात्मिकता को जान गए थे। ठाकुर प्रत्येक बार गिरीश से सप्रेम मिलते रहे, उनके दुर्व्यवहार आदि को क्षमा कर वात्सल्य प्रेम से सिंचित कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पिपासु गिरीश ठाकुर की करुणा धारा के प्रेम प्रवाह में जैसे बह गए। गिरीश की बाह्य कठोरता और कर्कश रूप का दीवार जैसे ढह गया। ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रेमातुर गिरीश बारंबार क्षमा याचना करने लगे। गिरीश को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव इस युग के वो अवतार पुरुष हैं जो पतितों के उद्धार के लिए मनुष्य शरीर धारण कर इस धराधाम में आविर्भूत हुए हैं। लेखक कुमुद बंधु सेन से अपने विशेष साक्षात्कार में गिरीश घोष ने कहा, सब तरह का नशा करके देख लिया, वे सभी नशा कृत्रिम है, उत्तेजनामय है। नशा भंग होते ही मन अवसादग्रस्त हो जाता है। उस अवसाद को दूर करने के लिए शराब आदि द्वारा पुनः नशा करना पड़ता है, किंतु भगवत
भगवत प्रसंग में जो नशा तैयार होता है वो बढ़ता ही जाता है, उसमें अवसाद का कोई स्थान नहीं है। उस आनंद के नशे में मन सर्वदा परिपूर्ण रहता है, नहीं तो मैं कैसे नशा छोड़ता। अब ठाकुर की वाणी में जो आनंद मुझे मिलता है उससे किसी दूसरे नशे शराब भांग की क्या तुलना है। युवाओं अधिकांश ऐसा सोचा जाता है कि केवल आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए ही सत्संग, साधु संग इत्यादि की आवश्यकता होती है, किंतु एक आनंदमय, सम्मानमय, गौरवमय जीवन जीने हेतु भी सत्संग की अति आवश्यकता है। अतः सत्संग करके आप अपना जीवन आनंदमय व्यतीत करें। जय श्री राम कृष्ण।